Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject Geology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि एनसीईआरटी में गिवन है विद द नेम ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज उसके साथ डील करते हुए आ रहे थे। उसमें हमने डिस्कस करा था कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहां तक के सेगमेंट को हमने डिस्कस करा था। अब उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के डिस्कशन के बाद हम आज का डिस्कशन रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बिकॉज होता क्या है कि जो गैसेस होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कराना जरूरी होता है। बिकॉज हमने एनवायरमेंट से गैसेस को कहाँ भेजा था, लंग्स तक भेज दिया था। ठीक है, अब लंग्स में एल्वियोलर लेवल पर गैसेस थी, अब एल्वियोलाई से उनका डिफ्यूजन हो गया था ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड से क्या करना पड़ेगा हमें, ब्लड एक सर्कुलेटरी स्ट्रीम है या सर्कुलेटरी मीडियम है, ये क्या करेगा, अब इन गैसेस को ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेट कराएगा। ठीक है, तो इस ब्लड के थ्रू उन गैसेस को यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में भेजने की जो प्रोसेस है या फिर फेनोमिना है उसे अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोल देंगे। तो आज का डिस्कशन हमारा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, सो एनसीईआरटी में गिवन है हमारा सेगमेंट, इसमें लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का डिस्कशन करा है। इसमें लिखा है कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड एक सर्कुलेटरी हमारा सब्सटेंस है। ठीक है, सर्कुलेटरी सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है। इस सर्कुलेटरी सब्सटेंस या फिर मीडियम के थ्रू ही हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी ऑल ओवर बॉडी में क्या करते हैं, सर्कुलेट या फिर ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, लगभग 97% 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। ठीक है, जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट आरबीसी है, उनके थ्रू लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करा जाता है। ठीक है, द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन ए डिजोल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, हमने देखा था कि ब्लड में दो चीजें होती हैं, ब्लड में दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो हमारे प्लाज्मा के थ्रू 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट में भी आरबीसी के थ्रू कितने परसेंट, 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करा जाता है। ठीक है, फिर आता है नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज के थ्रू लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करा जाता है। इसके अलावा जो बची रिमेनिंग 70% हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा के थ्रू क्या करा जाता है, ट्रांसपोर्ट करा जाता है। तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा रहेगा, देखो हमने क्या देखा, हमने दो चीजों का डिस्कशन करना है, हमने करना है गैसियस ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन। ठीक है, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हम दो गैसेस का डिस्कशन करेंगे, एक पहला है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा रहेगा हमारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है तीन फॉर्म में होता है, सॉरी दो फॉर्म में होता है, एक तो आरबीसी के थ्रू, ठीक है, आरबीसी के थ्रू, और दूसरा होता है प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आरबीसी के थ्रू भी होता है। ठीक है, और हमारा प्लाज्मा के थ्रू भी होता है और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे थ्रू आरबीसी, फिर प्लाज्मा के थ्रू, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे आरबीसी के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू और बाइकार्बोनेट के थ्रू। ठीक है, तो एनसीईआरटी जैसा गिवन है वो हम देख लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड होता है उसमें एक पिगमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, उसका डिस्कशन मैं एक बार कर लेता हूं, यानी कि यहां पर जो एक ट्रांसपोर्टर फैक्टर होता है, फैक्टर बोल सकते हैं या फिर एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जिसे अपन बोल देते हैं हीमोग्लोबिन, इन शॉर्ट में इसको एच भी लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, रेड कलर्ड का पिगमेंट है, रेड कलर्ड। ठीक है, और ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये आयरन
कंटेनिंग होता है, यानी कि ये आयरन रखता है, इसके कंपोजिशन में आयरन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, ये क्या करता है, एक वेक्टर का काम करता है, यानी कि जैसे कि मैं बात करूं हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन हो गया, ये वेक्टर का काम करेगा फॉर द ट्रांसपोर्टर गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है, और इस टाइप से उनका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से करा सकता है। तो मैं अगर बात करूं, हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन हमारा एक ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, लिखा है हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। ठीक है, ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर का मतलब होता है एक बार अटैच होने के बाद वहां से अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो और ऐसा करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो मैं अगर बात करूं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको मैं शॉर्ट में ऑक्सी HB बोल देता हूं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। और ये कैसे बाइंड होता है मैं आपको बता देता हूं। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है अपने से। ठीक है, तो ये हो गया इस टाइप से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना। ठीक है, अब होता क्या है इस फॉर्म में, यानी कि हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है, ये सारा का सारा फेनोमेना कहां चल रहा है, अगर मैं बात करूं ये हमारी है एक आरबीसी। ठीक है, इस आरबीसी में क्या है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग का पिगमेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, 4 मैक्सिमम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने से बांध सकता है और इनका ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। यही डिटेल इसमें गिवन है, लिखा है then each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. किसी भी गैस का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड होना होता है वो उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, अगर मैं बात करूं PCO2 ज्यादा है, जैसे कि PCO2 ज्यादा है या PO2 ज्यादा है, ठीक है, PCO2 ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे जल्दी से। अगर PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी से बाइंड कर जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर जो है गैसेस का वो क्या करता है, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने को अफेक्ट करता है। ठीक है, यही यहां पर लिखा है, पार्शियल प्रेशर जो प्राइमरी फैक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद इस पार्शियल प्रेशर के अलावा भी कुछ एक फैक्टर होते हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर के साथ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का जो फेनोमेना होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का फेनोमेना होता है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर, H+ आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का अफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने को अफेक्ट करते हैं। अब होता है एक सिग्मोइड कर्व बनता है जो कि क्या क्या बताता है, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि कितना प्रतिशत ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो चुका है, इसका इस परसेंट वैल्यू का, और ठीक है इसको प्लॉट करा जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, PO2 के साथ करा जाता है। देखो यहां पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि PO2 गिवन है, और यहां पर हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सेचुरेशन है, इसे रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, तो ये जो कर्व होता है सिग्मोइड कर्व होता है। ठीक है, यानी कि S शेप कर्व होता है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसे बोल देते हैं ODC, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, एंड इज हाईली यूजफुल टू स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ कंसंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है, इस सिग्मोइड कर्व को क्यों पढ़ा जाता है, इस सिग्मोइड कर्व को पढ़ने का एक ही फायदा है, इस सिग्मोइड कर्व को हम रीड करके या स्टडी करके उन सारे फैक्टर्स का पता लगा सकते हैं जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंड होने को अफेक्ट करते हैं। वो सारे के सारे फैक्टर्स लाइक क्या हैं, यानी कि जैसे कि हाई PO2 हो गया, लो PCO2 हो गया, ठीक है, या फिर इनके अलावा अगर बात करूं ये सारे के सारे फैक्टर, ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने को। ठीक है, अब होता है इन द एल्वियोलर लेवल वेयर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज्यादा है,
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, H+ कंसेंट्रेशन कम है और टेम्परेचर भी कम है, तो ये फैक्टर जो है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने को, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। यानी कि ये कंडीशन है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए फेवरेबल। लेकिन इसी कंडीशन इससे जस्ट अपोजिट होता है टिश्यू लेवल पर। वहां पर क्या होता है, टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन का कंजप्शन हो चुका है तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। लेकिन वहां पर ऑक्सीजन के साथ लेवल यूज होने पर जो फूड का ऑक्सीडेशन हुआ है उसके बाद रिजल्टेंट जो बना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी वजह से कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, H+ आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सारे के सारे कंडीशन जो हैं ये हैं ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के टूटने के लिए, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल हैं। और ये जरूरी भी है, बिकॉज अगर एल्ब्यूलर लेवल पर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं होता, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम नहीं होता, तो क्या होगा, तो वहां पर ऑक्सीजन जो है वो बाइंड ही नहीं हो पाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और अगर जस्ट अपोजिट टिश्यू लेवल पर ऐसा होता कि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता तो वो ऑक्सीजन जो बाइंड कर चुकी है वो वहां पर रिलीज नहीं हो पाती, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता तो वहां पर वो ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस होती है, टिश्यू लेवल पर डिफरेंट होती है, एल्ब्यूलर लेवल पर डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर आता है दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यू लेवल। सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है वो केवल एल्ब्यूलर लेवल पर जुड़ती है और इसका डिसोसिएशन जो होता है वो टिश्यू लेवल पर होता है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है पर 100 ml, ठीक है, ये लगभग 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल पर क्या करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रिलीज करता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू करा जाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। लगभग 20 से 25% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में 20 से 25% CO2 को ट्रांसपोर्ट करा जाता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था कि किसी भी गैस का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने का जो फेनोमिना है या फिर जो बाइंडिंग की जो कैपेसिटी या एफिशिएंसी है वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो अगर किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना है तो उसके पार्शियल प्रेशर को भी देखना पड़ेगा। PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। PO2 भी इसको अफेक्ट कर सकती है, यानी कि अगर PO2 ज्यादा हो गई, यानी कि अगर मैं बात करूं PO2 ज्यादा है, PCO2 भी ज्यादा है, तो दोनों गैसेस में कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी। PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, ठीक है। यही डिस्कशन हमें करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन, हाँ ये लिखा है। फिर अगर हम चाहते हैं कि PCO2 और PCO2 ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हाई करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को कम करना पड़ेगा। किस लेवल पर, टिश्यू लेवल पर। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, ठीक है, व्हेन द PCO2 इज लो एंड द PO2 इज हाई एज इन द एल्ब्यूलाई। ये क्या करती है, फिर डिसोसिएशन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द एल्ब्यूलाई। RBC जो है वो एक एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसकी हाई कंसंट्रेशन को कंटेन करती है, ठीक है। और ये जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो कन्वर्ट होता है H2CO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स में, और HCO3 माइनस और H+ जो आयंस होते हैं इस वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसा कि इस इक्वेशन में गिवन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन, ठीक है। तो इसकी एक स्मॉल अमाउंट भी क्या होती है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है, और ये एंजाइम जो होता है ये इस रिएक्शन को, फॉलोइंग रिएक्शन को क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर लिखा है कि एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, बिकॉज टिश्यूज में क्या हो चुका है, फूड का ऑक्सीडेशन
जिसके ड्यूरिंग क्या हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द लेवल ऑफ टिश्यू क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह से, ठीक है, किसकी वजह से है, ड्यू टू द कैटाबोलिक एक्टिविटीज, वहां पर क्या हुआ है, कैटाबोलिज्म हुआ है। CO2 डिफ्यूज होती है इनटू ब्लड, ठीक है, आरबीसी और प्लाज्मा में, एंड फॉर्म्स HCO3 एंड H+, ठीक है, एट द एल्वियोलर लेवल साइट वेयर द PCO2 इज लो, यानी कि एल्वियोलर लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। देन होता है द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ठीक है, इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होती है एज द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है एल्वियोलर लेवल तक और वहां पर उसे फिर रिलीज कर दिया जाता है। अब लिखा है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो लिखा है एल्वियोलर लेवल पर लगभग 4%, यानी कि मैं अगर बात करूं, दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, दो कंडीशन गिवन है, यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितनी ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये करता है 5 ml O2 रिलीज करता है टिश्यू को। ठीक है, और मैं अगर बात करूं 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं, ये लगभग 4 ml CO2 रिलीज करता है एल्वियोलाई के लेवल पर। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये बेसिक सा डिस्कशन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है, ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है। अब इसके बाद हमारा डिस्कशन रहेगा ऑन बेस्ड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज्म है इसको कैसे रेगुलेट करा जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम करेंगे इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।